आइए दोस्तों इस वीडियो में समझते हैं पेनी स्टॉक कहा कैसे जाता है और पेनी स्टॉक में किसे इन्वेस्ट करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले इसकी बात करें इसकी मीनिंग की, तो पेनी स्टॉक कहा कैसे जाता है। तो पेनी स्टॉक अगर इन्वेस्टोपीडिया में आप देखेंगे तो वहां पर अलग डेफिनेशन दे रखा है। विकीपीडिया में देखेंगे तो वहां पर अलग डेफिनेशन दे रखा है। कहीं पे बोल रखा है $5 से कम के शेयर्स के प्राइस को पेनी स्टॉक कहा जाएगा। कहीं पे बोल रखा है $1 से कम है जिस शेयर्स का प्राइस उसे पेनी स्टॉक कहा जाएगा। इंटरनेट पे आपको अलग-अलग जगह पे अलग-अलग देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जनरली माना जाता है जो शेयर्स का प्राइस है ₹30 से ₹35 है, उसे हम पेनी स्टॉक कहते हैं। इसका मार्केट कैप होगा 5 5,000 करोड़ से कम का, तो उसे हम पेनी स्टॉक कहते हैं। जनरली भाषा में पेनी स्टॉक इसे कहा जाता है। और इसके बेनिफिट और नुकसान भी बहुत सारे हैं। जैसे कि अगर आपने इन्वेस्ट किया पेनी स्टॉक में तो आपको मल्टीपल मल्टीपल आपको बेनिफिट हो सकता है, मल्टीपल रिटर्न मिल सकता है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, वोडाफोन आइडिया उसका आपने नाम सुना होगा। आइए उसका शेयर्स का प्राइस देखते हैं भी क्या चल रहा है वोडाफोन आइडिया का। तो यहाँ पर देखते हैं वोडाफोन आइडिया का शेयर्स का प्राइस चल रहा है ₹15.85। और वही एक साल पहले की बात करें, देखिए यह एक साल पहले की बात है, तो इसका प्राइस था ₹7। इसने 124, यहाँ पे देखिए 124% मतलब 125% का रिटर्न दिया है। तो इसे हम मल्टी बैगर रिटर्न कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा कम समय में ज्यादा रिटर्न देता है। तो अब कितने इन्वेस्टर होंगे जो न्यू न्यू है इसमें एंटर करेंगे, अब वो सोचेंगे एक साल में 7 रुपए से ₹15 मतलब ₹16 तक प्राइस बढ़ गया है। तो अब ये ₹15 से लेकर ₹30 तक पहुंच जाएगा इस साल में। तो वो इसमें इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन इससे पहले उन्हें समझना चाहिए, सीखना चाहिए तो ये क्या ट्रैप है, कैसा है शेयर्स मार्केट का, तो उसे सीखना ज़रूरी है। मैं अभी आगे आपको बताऊँगा उसके बारे में। और मैं दूसरा शेयर्स की बात करते हैं, ये भी देखिए कितना रिटर्न दिया है। राकेश झुनझुनवाला का नाम आपने सुना ही होगा। उन्होंने इसमें 2002 में, यहाँ पे 2002 में इन्वेस्ट किया था। यहाँ देखिए 2002-3 में उन्होंने इन्वेस्ट किया था जब जब उसका प्राइस ₹1 69 पैसे थे, तब उन्होंने बाय किया था। और आज की डेट में उसकी कीमत देखते हैं। आज की डेट में उसकी कीमत है 3648 रुपए और 65 पैसे। तो कितना रिटर्न मिला उन्हें। तो वही ये पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में जाने तो उसके बाद इन्वेस्ट करें पेनी स्टॉक में, तो वो बेटर है। आइए हम अपने कंटेंट पे आते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम भी। मैंने आपको इसका एग्जाम्पल बताया वोडाफोन का और टाइटन कंपनी का। तो कितना मल्टीपल रिटर्न देते हैं, लेकिन इसके कई डिसएडवांटेज भी हैं। यहाँ पर पंप एंड डंप आराम से किया जा सकता है। पंप एंड डंप का मतलब है जैसे इन्वेस्टर या इन्वेस्टर या ट्रेडर इस शेयर्स के प्राइस को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे और अचानक बढ़ा के उसे डंप कर देंगे। जैसे अब यहाँ पर चल रहा है प्राइस ₹5, फिर ₹6 ले जाएंगे, ₹7 ले जाएंगे, ₹8 ले जाएंगे। खुद ही खरीदेंगे, खुद ही बेचेंगे। और इसको इसका प्राइस पहुंचा देंगे यहाँ पर ₹20 तक पहुंचा दिया और उसी को यहाँ पर डंप कर देंगे जब उसके शेयर का प्राइस ₹3 या ₹4 हो जाएगा। जब इन्वेस्टर को पता चलेगा कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इसकी कीमत बढ़ रही है किसी शेयर्स की, तो वो इस तरीके से करेंगे। पंप एंड डंप करना बहुत आसानी होता है इनका। ऐसी कंपनी का डिटेल मिलता नहीं है। डिटेल नो इन्फॉर्मेशन मतलब ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है ऐसी कंपनी का। नो लिक्विडिटी होता है। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपने शेयर्स को बाय किया और आपको सेल करना है, लेकिन बाय तो कर लिया आपने, बिक गया, लेकिन खरीदने वाला कोई है ही नहीं। तो इस चक्कर में नो लिक्विडिटी होता है और इन्वेस्टर फंस जाते हैं। तो इसमें ये भी देखने के लिए मिलता है। इजी मैनिपुलेट किया जा सकता है, आराम से इसमें मैनिपुलेट किया जा सकता है ऐसे शेयर्स में। इसके फायदे भी बहुत सारे हैं। अब फायदे की बात करें तो लो एंट्री कॉस्ट, आराम से आप इंटर हो सकते हैं। थोड़े अमाउंट भी लगा के 5,000 10,000 500 600 रुपए लगा के आप इंटर कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। हाई रिटर्न, आपको रिटर्न भी बहुत मिलेगा। जैसे कि मैंने वोडाफोन और टाइटन की कंपनी का एग्जांपल आपको दिया है, तो हाई रिटर्न भी मिल सकता है आपको। उसके बाद हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट जर्नी, जर्नी आपका आसान होगा। कोई भी इंटर कर सकता है क्योंकि कम प्राइस रहेगा तो कोई भी इंटर कर सकता है। अब ये नहीं है, अब हमारे शेयर्स का प्राइस है ₹1.5 लाख के करीब चल रहा है, तो छोटे इन्वेस्टर वो तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते।
लेकिन पेनी स्टॉक में कर सकते हैं, लेकिन पेनी स्टॉक को भी ढूंढना एक कला है। अगर आपको कोई पेनी स्टॉक मिल गया तो आपको कैसे पता चलेगा कि पेनी स्टॉक है ये? उसके वो जो कि ऐसा पेनी स्टॉक है जो कि मल्टीपल रिटर्न देगा, तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा। पहले तो आपको बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, उस कंपनी का बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा, वो कंपनी पहले कैसा परफॉर्म की है। फिर उसके बाद फंडामेंटल चेक करना पड़ेगा। फंडामेंटल चेक करेंगे आप, फंडामेंटल किस तरीके का कंपनी है, इसका रेशियो क्या है, बैलेंस शीट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, इन सब चीज को आपको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको प्रोडक्ट देखना पड़ेगा, फ्यूचर में उस प्रोडक्ट का क्या डिमांड होगा, ये सर्विस का क्या डिमांड होगा, उसको देखना होगा आपको। फिर चौथे नंबर पे मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा। मैनेज मैनेजमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा आपको कि मैनेजमेंट का थॉट क्या है, उसका उनका विजन क्या है, वो क्या सोचती है, इस कंपनी को कहाँ तक ले जाना चाहती है, इन चीजों को देखना पड़ेगा। अगर आपको कोई पेनी स्टॉक मिले तो ये 4 चीज़ को आपको ज़रूर कंसीडर करना पड़ेगा। और मेरा मानना है जो न्यू इन्वेस्टर हैं, उन्हें इनसे दूर रहना चाहिए। क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता, पहली बात तो फंडामेंटल कैसे चेक करेंगे, प्रोडक्ट कैसे, किस प्रोडक्ट का क्या डिमांड है, क्या है, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट रहेगा, मैनेजमेंट की थॉट कहाँ से, कैसे पढ़ेंगे। तो ऐसे इन्वेस्टर को शुरुआत में दूर रहना चाहिए, ऐसे पेनी स्टॉक फाइंड करने से। अगर आपको फंडामेंटल आता है, बैकग्राउंड जानते हैं किसी कंपनी का, तब इन्वेस्टमेंट करें तो अच्छा बेटर रहेगा। आई होप सो कि आप समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। इनके बेनिफिट भी हैं पेनी स्टॉक के, और इनके नुकसान भी है, तो सब चीज को कंसीडर करके आप इसमें इंटर करें, तो उससे आपको फायदा होगा। बस यही कहना चाहता था। थैंक यू।